नमस्कार। प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर से मैं डॉक्टर दिलीप सारण। आज जो बदलते हुए मौसम, इतने दिन गर्मी थी, अब वापिस सर्दियों का जैसे मौसम आ रहा है। सर्दियों के मौसम में आपको कौन कौन सा प्राणायाम करना चाहिए जिससे जुखाम है, अस्थमा है, कफ है, एलर्जी है, छींकें आनी है, इनसे कैसे बचे जा सकते हैं। क्योंकि इतने दिन जो था वो गर्मी थोड़ी मौसम था, गर्मी के कारण से अब थोड़ा सा सर्दी आ गई। सर्दी में हालांकि इम्यूनिटी अच्छी रहती है, स्ट्रोंग रहती है, फिर भी जो बदलता हुआ मौसम है, जिनको एलर्जिक रहती है या अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, अस्थमा होता है, उनके लिए बहुत ही दिक्कत होती है। तो उस समय जो बदलता हुआ मौसम है, उसमें आपको क्या आहार लेना चाहिए, क्या प्राकृतिक चिकित्सा का थोड़ा सा प्रयोग करना चाहिए अपने पर, और योग और प्राणायाम के माध्यम से आप कैसे बचे जा सकते हैं जो सर्दियों से आप जो आ रही है, उस इन मौसमी जो बीमारी कहें, उससे कैसे बचे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो मैं बता दूं, आहार जो है, आहार का सबसे थोड़ा सा गुनगुना पानी का प्रयोग करिए सुबह शाम दोनों टाइम। जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम रहती है, जिनको कफ का प्रॉब्लम रहती है, वो 1 गिलास रात को गर्म पानी का सेवन करें और मुलट्ठी का प्रयोग करें। मुलट्ठी शहद और अदरक का रस जो है वो गले का साफ करेगा और कफ वाले जो प्रवृत्ति है उनके लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया होते हैं। तो मुलट्ठी का प्रयोग, शहद, डायबिटीज जिसको है उसको शहद का प्रयोग नहीं करना है, वो पीपल खा सकते हैं, जो काले वाला पीपल आता है उसका पीपल का सेवन आप मुंह में रखिए। मुलट्ठी का थोड़ा सा मुंह में रखेंगे तो आपके गले में कफ की सिक्रेशन कम बनेगा, कफ नहीं बनेगा। अदरक का रस का सेवन करिए। इसके अलावा सुबह और शाम गर्म पानी का एक हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में कुंजल क्रिया होती है। कुंजल क्रिया क्या होती है, हमारे 5 6 7 गिलास पानी पिला के गर्म पानी पिलाते हैं। उसके बाद में वोमन क्रिया जो होती है, पूरा पेट को आगे खड़े होके पूरा पेट को आगे दबाते हैं, मुंह में अंगुली डाल के पूरा बाहर निकाल देते हैं। तो आपके चेस्ट में जो कंजेस्टेड हो जाता है, चेस्ट सिक्रेशन, जो श्वास लेने में प्रॉब्लम आते हैं, जिनको जुखाम होती है, जुखाम जो है 3 दिन एंटीबायोटिक लेने के बाद में भी ठीक नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, ये कुंजल क्रिया आप कोई भी योग और प्राकृतिक, क्योंकि ये 60 क्रियाओं में होती है, तो कोई भी योग चिकित्सक जो है आपके संपर्क में हो, उनसे आप कुंजल क्रिया सीख सकते हैं। कुंजल क्रिया हार्ट और हाई बीपी वालों को नहीं करना है, पर तो चेस्ट में जिसको दिक्कत होती है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, उनके लिए कुंजल क्रिया या हाइपर एसिडिटी के लिए कुंजल क्रिया बहुत ही फायदेमंद है। पर तो कुंजल क्रिया आपको रोजाना नहीं करनी है, आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ, 9672378777। इस नंबर पे आप संपर्क करके पूछ सकते हो, कुंजल क्रिया या कोई डिजीज से संबंधित बात हो वो पूछ सकते हैं। आपको आहार में आपको दही का सेवन, छाछ का सेवन रात्रि काल में नहीं लेना है। सायंकालीन क्या करते हैं, बहुत सारे लोग दही खाते हैं, छाछ खाते हैं, उसका प्रयोग अस्थमेटिक एलर्जिक जिसको प्रॉब्लम रहती है या बदलता हुआ मौसम, उसमें आपको नहीं लेना है। वैसे हमारे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी कहते हैं रात के समय में कभी दही नहीं प्रयोग करना चाहिए, दालों का प्रयोग रात को नहीं करना चाहिए, क्योंकि दाल है, बेसन है, आलू है, चावल है, मैदा, इनका प्रयोग कभी रात को नहीं, दिन में खाइए। दिन में खा सकते हैं, दही कभी रात को नहीं लेना है। यदि अस्थमा वाले आप दूध पी रहे हैं तो आप दूध में 5 पिंड खजूर डालिए या 2 अंजीर डालिए या 10 मुनक्का डालिए। डालने के बाद उबाल करके दूध पीजिए। या आप पीपल जो होता है काला वाला, वो 5-7 पीपल उसमें दूध में डाल के उबाल करके ले सकते हैं। ये आपका दिन में आप रोटी, सब्जी, सलाद का सेवन कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम आप ग्रीन टी, हर्बल टी, कॉफ़ी भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, उसका सेवन करें। या आप नीमन लेमन जो टी होती है, नींबू की चाय होती है, उसका सेवन आप करिए। कंटिन्यू नहीं करना है, कुछ समय के लिए, क्योंकि दीपावली से थोड़ा सा बाद का समय जो है, यहाँ तक का थोड़ा सा चेस्ट को जो कंजेस्टेड का करने का करना, श्वास लेने में दिक्कत, अस्थमा वालों को थोड़ा दिक्कत रहते हैं, उसमें ये आपको विशेष रूप से, यदि आप कुंजल 3 दिन कर लेते हो
तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एंटीबायोटिक या कोई किसी प्रकार की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सबसे पहले ये करने के बाद में प्राणायाम की जो क्रिया है वो बहुत फायदेमंद है। प्राणायाम कौन सा करना है? सबसे पहले आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। आपको कमर गर्दन को सीधा रखना है, योग मुद्रा में बैठ जाइए। आप यदि नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर पर या आप तख्ते पर बैठ के भी आप क्रिया कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आपको श्वास को लेना है और छोड़ना है। अब ज़्यादा तेजी के साथ नहीं लीजिए, धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए और श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। आप देखिए, रिलैक्स। आप 5 से 10 क्रम एक बार करें, उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स करिए, 2-3 बार गहरा श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वासों को बाहर की ओर छोड़ें। उसके बाद में फिर से एक बार दोबारा आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। ये भस्त्रिका प्राणायाम आपको 3 बार करना है। सुबह कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं। शाम को यदि भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें तो खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद में आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। अब हार्ट और हाई बीपी जो पेशेंट है उनको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आपको धीरे धीरे करना है, तेजी के साथ नहीं करना है। उनको कैसे करना है? श्वास को दोनों फेफड़ों में अधिक से श्वास को भरना है और श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। ये आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आपको करना है। दूसरा, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर लिया, आपकी नाक जो है उसकी पूरी सफाई होगी। भस्त्रिका मतलब तेजी के साथ श्वास बाहर छोड़ेंगे तो नाक में किसी प्रकार की जो ये गंदगी है वो पूरी बाहर निकल जाएगी। उसके बाद में आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम जो भी है ये 60 क्रियाओं में आता है, तो आपको थोड़ा सा कपालभाति, पिछले प्राणायाम में आप वीडियो में देखेंगे तो कपालभाति प्राणायाम का वीडियो डला हुआ है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कपालभाति प्राणायाम का वीडियो। उसमें कपालभाति कैसे करना है, आपको वही सीधा बैठना है, कमर गर्दन सीधा रखते हुए तेजी के साथ श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। तेजी के साथ श्वास बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की ओर जाएगा, तो आपके पेट से संबंधित बीमारियां हैं उनके लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत ही फायदा करेगा। दूसरा, आपके मस्तिष्क जो है शुद्धि करेगा और आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत बढ़िया क्रिया है। तो 3 क्रिया, 2 आपको भस्त्रिका कपालभाति, तीसरा करना है अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास करना है। आपको पूरा श्वास बाहर निकालना है और पूरा श्वास को बाहर निकाल के खाली पेट को पंपिंग क्रिया करनी है, पेट को अंदर खींच के रोक के रखना है। देखिए, उसको हाई बीपी हार्ट वाले पेशेंट नहीं करें। अग्निसार भी 3 बार क्रिया करनी है। पूरा श्वास बाहर निकालिए, पेट अंदर, ठुड्डी कंठकूप के लगाइए, श्वास को बाहर की ओर रोक के रखें, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। और तीसरा जो प्राणायाम, 3 प्राणायाम, चौथा जो प्राणायाम का अभ्यास है वो है आपको सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करना है। जिनको अस्थमेटिक एलर्जी रहती है, सूर्य भेदी आपका 2 स्वर होता है, एक राइट होता है वो गर्म होता है, लेफ्ट होता है वो ठंडा होता है। राइट जो स्वर होता है वो गर्म होता है तो उसको सूर्य स्वर बोलते हैं, लेफ्ट को चंद्र बोलते हैं। तो आपको राइट हाथ से आपको लेफ्ट नासिका जो है उसको बंद करना है
राइट नासिका से श्वास को अंदर की ओर लेना है। जैसे देखिए, वापिस राइट से लेना है, राइट से श्वास को लेके लेफ्ट से श्वास को बाहर की ओर छोड़ेंगे। आपकी जो नाड़ी जो है राइट जो है उसको एक्टिव करना है, चंद्र स्वर को चालू रखना है, इसलिए राइट को लेके लेफ्ट से श्वास बाहर निकलना है, राइट से लेना है लेफ्ट से। तो आपको 10 क्रम का अभ्यास 10 बार इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो आज जो 5 प्राणायाम का कोम्बो जो बनाया गया है उसमें आपको भस्त्रिका, कपालभाति, अग्निसार और उसके बाद में सूर्य वेदी प्राणायाम का अभ्यास करना है। अगला जो नेक्स्ट है वो ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास भी थोड़ा सा करना है। ब्राह्मरी प्राणायाम क्या करता है, आपकी मस्तिष्क जो होता है उसको शुद्धि का काम करता है। तो ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास भी मैं करके बता देता हूँ। और इसके बाद में जो खाने पीने का है उसका आहार जो है उसका पूरा ध्यान रखना है। ब्राह्मरी प्राणायाम दोनों हाथों का अंगूठों कानों को बंद करते हुए ब्राह्मरी प्राणायाम अपने भौरे की गुंजन के समान आवाज करेंगे। पहले गहरा श्वास लीजिए, उसके बाद में भौरे की गुंजन के समान आवाज करेंगे। उसके अलावा आपको सूक्ष्म योगी क्रियाओं का अभ्यास भी करना है। सूक्ष्म आपके चेस्ट की जो क्रियाएं हैं उनका अभ्यास आपको अस्थमा से बचने के लिए, एलर्जी से बचने के लिए आपके चेस्ट का जो अभ्यास है, जैसे ये श्वास भरते हुए पीछे ले जाना है, श्वास छोड़ते आगे, 10 बार इस अभ्यास का क्रिया करेंगे। यदि आपको चेस्ट को सही रखना है, इसको श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे 5-5 बार करें, 5 बार अपोजिट। इस क्रियाओं का अभ्यास आपको नियमित रूप से करना है। यदि आप इन क्रियाओं का अभ्यास यदि नियमित रूप से करते हैं, चेस्ट की थोड़ी क्रिया आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। यदि नियमित रूप से आप इस क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो आपके अस्थमेटिक प्रॉब्लम वालों के लिए कभी अस्थमा जैसे अटैक का प्रभाव नहीं डालेगा। आप थोड़ा स्वस्थ रह सकते हैं। जुखाम एलर्जी है उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो फिर मैं डालूंगा। तो आपको सभी को तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।